हिंदी ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा का पाठ रमज़ान से संबंधित व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। पिपासा यानी प्यास। पिपासा तत्सम शब्द होगा तो उसका तद्भव है प्यास। पानी इसका तद्भव रूप है पानी। पानी पानी। फन इसका तद्भव रूप है फल। फन इसका तद्भव रूप है फल। उपवास इसका तद्भव रूप है उपास। उपवास इसका तद्भव रूप है उपास। क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। यहाँ अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है यहाँ। बच्चे बच्चे भी बड़ों के साथ रात भर जागते हैं। इस वाक्य में रात भर जो है वो शब्द क्रिया विशेषण है। रमज़ान के रोज़े पूरे होते ही अगले दिन ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर मनाते हैं, कब मनाते हैं? अगले दिन, यानी इसमें अगले दिन जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है। नमाज में सब एक साथ मिलकर पंक्तियों में खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं? एक साथ। तो एक साथ जो है इसमें क्रिया विशेषण शब्द है। हिंदी अक्षरों में लिखिए। 1647, 16 को 16 कहते हैं। 1600 को 1600, 1647। 1857, 18 को हिंदी में 18 कहते हैं और 100 को 100 कहते हैं। 1857, 57, 57। 1950, 1950, 1947, 1947। 2017, 2017, 1000 को 1000 कहते हैं। चलिए बच्चों, सही कारक चिन्ह लिखिए, देखेंगे। सभी धर्मों लोग विविध प्रकार उत्सव मनाते हैं। सभी धर्मों के लोग विविध प्रकार के उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पर कारक चिन्ह है के और यहाँ पर के। ये भारतीय संस्कृति की शोभा में, यानी शोभा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसके आगे संबंध कारक की का प्रयोग हुआ है। ये भारतीय संस्कृति की शोभा में माने लोपला में 4 चांद लगाते हैं। वास्तव में लोपला वास्तव में रमज़ान इस्लाम धर्म के 9वें महीने का नाम है। रोज़ा रमज़ान के महीने में अदा किया जाता है। रोज़ा रमज़ान के महीने में अदा किया जाता है। इस्लाम महीना चांद के निकलने से शुरू होता है। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। सूर्योदय, सूर्य का उदय यानी तत्पुरुष समास है। बच्चा बच्चा, हर बच्चा अव्ययी भाव समास। अमीर गरीब, अमीर और गरीब यानी द्वंद्व समास। विश्व कल्याण, विश्व का कल्याण तत्पुरुष समास। मानव सेवा, मानव की सेवा तत्पुरुष समास। संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। आत्मानुशासन,
आत्मा प्लस अनुशासन, सद्भावना, सत प्लस भावना, परोपकार, पर प्लस उपकार, सूक्ति, सु प्लस उक्ति। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसमें दूसरे का हित करने की प्रवृत्ति हो। ఎందులో అయితే ఇతరులకు ఉపకారము చేసే భావం ఉంటుందో तो उसको कहते हैं परोपकारी, परोपकारी। सूरज के निकलने से पूर्व का काल, सूर्युడు ఉదయించడానికి ముందు కాలము उषाकाल, उसे कहते हैं उषाकाल। जिसके पास धन ना हो, धनमु लेनिवाडु निर्धन, निर्धन। मुहावरे का अर्थ लिखिए। चार चांद लगाना यानी मान बढ़ाना, चार चांद लगाना मान बढ़ाना यानी गौरवाన్ని పెంచుట। फूला ना समाना बहुत प्रसन्न होना, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం। फूलाना समाना बहुत प्रसन्न होना। बाल बाल बचना मुश्किल से बचना, ప్రమాదము నుండి రక్షించబడుట। हाथ मलना पछताना, पश्चात्तापం పొందడం। लिंग बदलकर पूरा वाक्य लिखिए। लड़कियों ने नमाज पढ़ी, तो यहाँ पर लड़कियों ने रेखांकित किया गया है। लड़की तो इसका पुंलिंग शब्द है लड़का। यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है तो इसलिए लड़कों, लड़कों ने नमाज पढ़ी। छोटा बच्चा नाच रहा है, तो यहाँ पर बच्चा रेखांकित किया गया है तो बच्चा का स्त्रीलिंग रूप होगा बच्ची, यानी छोटा बच्चा तो छोटी बच्ची, छोटी बच्ची नाच रही है, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए रही है। झोंपड़ी में गरीब बैठा है, गरीब रेखांकित किया गया है तो गरीब का स्त्रीलिंग रूप होगा गरीबिन। झोंपड़ी में गरीबिन बैठी हैं, झोंपड़ी में गरीबिन बैठी हैं। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। यह त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाता है। यह त्योहार, त्योहार रेखांकित किया गया है। यह त्योहार, यह सिंगुलर को सूचित कर रहा है तो यह का प्लूरल फॉर्म होगा ये त्योहार। त्योहार अकारांत पुंलिंग शब्द है इसलिए एज इट इज़ इसका प्रयोग होगा। ये त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। गरीब के दुख दर्दों का अनुभव किया जाता है। गरीब रेखांकित किया गया है तो उसके बाद संबंध कारक के का प्रयोग हुआ है तो इसलिए ओम लगाना है। गरीब गरीबों, गरीबों के दुख दर्दों का अनुभव किया जाता है। वह ईद का नमाज ईदगाह में पढ़ता है, वह रेखांकित किया गया है, वह का प्लूरल फॉर्म होगा, बहुवचन रूप होगा वे ईद का नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। यहाँ एक धर्म जाति के लोग रहते हैं। यहाँ एक का प्लूरल फॉर्म होगा अनेक। यहाँ अनेक धर्म व जाति के लोग रहते हैं। लड़के से दौड़ा नहीं जाता, लड़के शब्द रेखांकित किया गया है तो वहाँ पर से का प्रयोग भी है तो इसलिए लड़कों से दौड़ा नहीं जाता। लड़की ने रोटी खाई, लड़कियों ने रोटी खाई, लड़कियों ने रोटी खाई तो यहाँ पर खाई जो है तो उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि खाई
क्रिया शब्द हैं तो यह रोटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इसलिए वहाँ पर खाई सेम एज इट इज़, यानी ऊपर जो है तो सेम एज इट इज़ उसका प्रयोग होता है। लड़कियों ने रोटी खाई। चलिए बच्चों, आपके मटेरियल में दिया गया विद्यार्थी और अनुशासन निबंध देखेंगे। रूपरेखा, प्रस्तावना, विद्यार्थी और अनुशासन का अर्थ, विद्यार्थियों के लिए अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासन से लाभ, उपसंहार। प्रस्तावना, किसी समाज या देश की उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर रहता है। ఏదైనా ఒక సమాజం కానీ దేశం కానీ దాని యొక్క ఉన్నతి అనే డెవలప్మెంట్ అనేది దాని యొక్క నాగరికుల మీద, పౌరుల మీద నిర్భర్ రహతా హై, ఆధారపడి ఉంటుంది। విద్యార్థి సమాజ్కి రీడ్ హై, విద్యార్థి అనేవాడు సమాజానికి వెన్నుముక లాంటివాడు। క్యోంకి, ఎందుకంటే आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनेंगे, నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులవుతారు। अतः विद्यार्थी का जीवन पूर्णतः अनुशासित होना चाहिए। కాబట్టి విద్యార్థి యొక్క జీవితము పూర్తిగా క్రమశిక్షణాయుతముగా ఉండాలి। विद्यार्थी और अनुशासन का अर्थ, विद्या का अर्जन करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। విద్యను अर्जिंचेवाड़िनी विद्यार्थी అని అంటారు। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, అయితే క్రమశిక్షణ అనేది రెండు అర్థాలతో అనే రెండు శబ్దాలతో కలిసి తయారైంది, అది అను और शासन। అను का अर्थ है, అను అంటే पीछे వెనుక, और शासन का अर्थ है ఆజ్ఞ, అంటే శాసన యొక్క అర్థం ఏంటండి? ఆజ్ఞ। अतः अनुशासन का अर्थ है నియమों के अनुसार ఆచరణ करना। అనుశాసన అంటే అర్థం ఏంటంటే నియమాలను అనుసరించి మనం నడవడం। విద్యార్థిयों के लिए अनुशासन की आवश्यकता, విద్యార్థుల కొరకు క్రమశిక్షణ యొక్క అవసరం। जीवन में आगे बढ़ना है तो विद्यार्थियों को अनुशासन युक्त जीवन बिताना ही पड़ेगा। జీవితంలో గనక మనం ముందుకు సాగాలి అంటే ప్రతి విద్యార్థి కూడా క్రమశిక్షణాయుతమైన జీవితాన్ని అలవాటు చేసుకోవడం తప్పనిసరి। समय पर उठना, సమయానికి లేవడం, स्कूल जाना, స్కూల్కి వెళ్ళడం, పాఠం को ध्यान से सुनना, టీచర్స్ చెప్పే పాఠాలను దృష్టి పెట్టి మనసు లగ్నం చేసి వినడం, కక్షా మే షోర్ నా మచానా, క్లాసులో అల్లరి చేయకుండా ఉండడం, గృహకార్య కర్ణ, ఇంటికి ఇచ్చిన హోంవర్క్ను చక్కగా చేసుకోవడం, ఖేల్నా ఆడుకోవడం, ఖానా పీనా తినడం తాగడం, और सोना మరియు నిద్రపోవడం, ఆది కామోంకో సమయ పర్ కర్నా చాహియే, మొదలుగున్న పనులన్నిటినీ సమయానికి చేసుకోవడం। अध्यापकों, माँ बाप, रिश्तेदारों, बड़े बूढ़ों का आदर करना विद्यार्थियों का कर्तव्य है। కాబట్టి అధ్యాపకం గురువులను, మా బాప్ తల్లిదండ్రులను, రిశ్తేదారు చుట్టాలను, బడే బూఢోं का ఆదర్ కర్నా పెద్దవాళ్లను, ముసలివాళ్లను అందరినీ కూడా గౌరవించడం అనేది విద్యార్థిयों का कर्तव्य है, విద్యార్థుల యొక్క కర్తవ్యము। अनुशासन से लाभ, अनुशासन से कई लाभ हैं। ఈ క్రమశిక్షణ వలన చాలా లాభాలు ఉంటాయి। अनुशासन युक्त विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। క్రమశిక్షణతో కూడి ఉన్న విద్యార్థులు పరీక్షలలో మంచి మార్కులను సాధిస్తారు। తదా ఉన్కా జీవన్ అచ్చా బన్తా హై, దానితో వారి జీవితము చక్కగా మంచిగా మారుతుంది। వే ఆత్మవిశ్వాసి, వారు ఆత్మవిశ్వాసంతోనూ స్వావలంబి తథా సంయమి బంతే హై, ఎవరి మీద డిపెండ్ కాకుండా తమ మీద తామే డిపెండ్ అవుతూ సంయమి బంతే హై, మోడరేట్గా మారుతారు।
उपसंहार, अनुशासन से जीवन सुखमय तथा सुंदर बनता है. క్రమశిక్షణ వలన జీవితము సుఖవంతముగా అందముగా మారుతుంది. अनुशासन के बिना जीवन में सफलता पाना असंभव है. కాబట్టి క్రమశిక్షణ లేకుండా జీవితంలో సఫలత యానీ సక్సెస్ సాధించడం అనేది చాలా इम्पॉसिबल. अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.